नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे, अगर आपको भी पीएम किसान योजना की सभी यानी 18 किस्तें नहीं मिली हैं, आपकी भी कुछ किस्तें पेंडिंग में हैं, क्योंकि सरकार अब तक पीएम किसान योजना के माध्यम से 18 किस्तें जारी कर चुकी है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे किसान हैं, किसी की 4 किस्तें पेंडिंग हैं, किसी की 8 किस्तें पेंडिंग हैं, किसी की 10 किस्तें पेंडिंग हैं, किसी की 2 किस्तें पेंडिंग हैं और किसी की 18 की 18 किस्तें पेंडिंग हैं। रजिस्ट्रेशन उसने शुरुआत में ही करा दिया था, लेकिन आज तक उन्हें एक भी किस्त नहीं मिली। तो आखिर उन किसानों को उनकी रुकी हुई सारी किस्तें एक साथ कैसे मिल सकेंगी? जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जो प्रोसेस बताने वाले हैं, उससे आपकी जितनी भी किस्तें पेंडिंग में हैं, जितनी भी किस्तें रुकी हुई हैं, एक साथ आपके खाते में क्रेडिट हो जाएंगी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। हम आपको समस्या भी बताने वाले हैं, किस वजह से आपका पैसा रुका हुआ है, और उसका समाधान भी बताने वाले हैं कि आप घर बैठे किस तरह से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, जिससे आपकी जितनी भी किस्तें रुकी हुई हैं, सारी की सारी एक साथ आपके खाते में क्रेडिट हो सकती हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े, आपको पूरी जानकारी दें उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि मान लीजिए 3 भाई थे। जब इस पीएम किसान योजना को प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टार्ट किया, तो 3 भाई ऐसे थे, तीनों किसान थे, तीनों को पीएम किसान योजना का लाभ मिल सकता था, तीनों पीएम किसान योजना के लिए पात्र थे। तो उसमें हुआ क्या कि जब रजिस्ट्रेशन होना शुरू हुए पीएम किसान योजना के, तो गांव गांव कैंप लगाए गए थे। लेखपाल पटवारी लोग आपके गांव आते थे, आपका आधार लेते थे, आपकी इंतखाब लेते थे, बैंक अकाउंट नंबर लेते थे और आपका रजिस्ट्रेशन कर दे रहे थे। अब उसके बाद हुआ क्या, 2 भाइयों ने तो रजिस्ट्रेशन करा दिया, लेकिन एक जो तीसरा भाई था उसने उस समय रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। उसके बाद उन 2 भाइयों को पैसा मिलना शुरू हो गया, लेकिन जो तीसरा भाई था उसने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। उसने रजिस्ट्रेशन तब कराया जब पीएम किसान योजना की 4 इंस्टॉलमेंट रिलीज हो चुकी थी, यानी 1 साल के बाद। 1 साल में 3 किस्तें मिलती हैं, उसके बाद अगले साल में 1 किस्त मिल गई, तो 4 किस्तें मिल चुकी थी उनके दोनों भाइयों को। और जब उसके बाद उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, तो उसके बाद उनको भी पैसा मिलना शुरू हो गया। तो कुल मिलाकर के वो 4 किस्त हमेशा पीछे रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, जब उन 2 भाइयों को 18वीं किस्त मिली है, तो जो दूसरा भाई है जिसने बाद में रजिस्ट्रेशन कराया है, उसे 14वीं किस्त मिली है। ये अंतर हमेशा बना रहेगा, यानी जिस भाई ने 4 किस्तों के बाद रजिस्ट्रेशन कराया है, उसको पीछे की 4 किस्तें नहीं मिलेगी। जी हाँ, आपने जब से रजिस्ट्रेशन कराया है, पैसा आपको तभी से मिलेगा। तो वो भाई अगर ये सोच रहा है कि मुझको भी 18वीं किस्त मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। सबको 18वीं मिली है तो उसे 14वीं मिलेगी। इस तरह से जिन लोगों ने 10 किस्तों के बाद रजिस्ट्रेशन कराया है, तो सबको 18वीं किस्त मिली है, उसे 8वीं किस्त मिली होगी। तो ये अंतर हमेशा बना रहेगा, यानी वो 8 किस्त या 10 किस्त या 4 किस्त हमेशा पीछे रहेगा। जिसने जितना लेट रजिस्ट्रेशन कराया है, उसको उसके बाद की ही किस्तें मिलेंगी, उससे पहले की किस्तें नहीं मिलेंगी। बहुत सारे किसान सोचते हैं कि मुझे शुरू से 18 किस्तें मिल जानी चाहिए, यानी जब से योजना की शुरुआत की गई थी तब से मुझे लाभ मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता। अगर आपके मन में ये भ्रम है तो हटा दीजिए। आपने जब रजिस्ट्रेशन कराया है, उसके बाद से जितने भी इंस्टॉलमेंट रिलीज हुई हैं, वो ही आपको मिलेंगी। उससे पहले जो भी किस्तें जारी हो गई हैं, उनसे आपका लेना देना नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं उन 2 भाइयों की। इसमें तो ये समाधान हो गया कि भाई उनकी जितनी किस्तें बन रही थी उतनी किस्तें उन्हें मिल गई। अब बात करते हैं कि जो 2 भाई थे जिन्होंने स्टार्टिंग में ही रजिस्ट्रेशन करा दिया था, और उसके बाद 10 किस्तें मान लीजिए उनको मिलती रही। 10 किस्तें मिलने के बाद दोनों भाइयों को पैसा मिलना बंद हो गया। अब उसमें हुआ क्या कि एक भाई का पैसा मिलना जब बंद हुआ, तो उसने देखा कि उसके फार्म में लैंड सीडिंग, ई केवाईसी, आधार, बैंक अकाउंट सीडिंग, इनमें से कोई एक कमी थी। जिस उसके फार्म में जो समस्या थी, उसने उसे दूर करा लिया। अब जब उसने समस्या को दूर कराया, तो इधर आ गई पीएम किसान योजना की 18वीं इंस्टॉलमेंट, यानी उसे 2 साल लग गए इन सभी समस्याओं को दूर कराने में। लैंड सीडिंग हो, ई केवाईसी हो, बैंक अकाउंट सीडिंग हो, इनमें से कोई एक समस्या आ गई थी, जिसके चलते उसे किस्तें मिलना बंद हो गई। 10 किस्तें उसे मिली और उसके बाद फिर उसकी किस्तें रुक गई। और उसके बाद उसको 18वीं किस्त के समय सब कुछ उसने सही करा लिया, तो उसका 18वीं किस्त के समय उसे 1 किस्त मिली, जबकि उसकी 8 किस्तें पेंडिंग थी। अब उसको सिर्फ 1 ही किस्त मिली है, यानी 18वीं इंस्टॉलमेंट मिली है। बाकी की उसकी जो 7 किस्तें हैं, वो अब भी पेंडिंग में रुकी हुई हैं। तो उसका सलूशन हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही एक भाई जो दूसरा था, जिसको 10वीं किस्त के बाद पैसा मिलना बंद हुआ था, उसको अब 18वीं किस्त के समय भी पैसा नहीं मिला, यानी उसकी 8 की 8 किस्तें पेंडिंग में बनी हुई हैं। तो इन दोनों भाइयों का क्या सलूशन है? तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप उसका समझ लीजिए जिसको 1 किस्त अभी 18 जून को मिली है।
किस्तें उसकी 8 पेंडिंग है, लेकिन 18 जून को 1 या 2 किस्तें उसे मिल गई हैं। अब उसकी 6 या 7 किस्तें पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, तो किसान परेशान है कि मुझे 1 या 2 किस्तें ही क्यों मिली हैं, मेरी तो 8 किस्तें पेंडिंग हैं, मेरा रजिस्ट्रेशन तो शुरू का ही है। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, आपको सभी किस्तें मिलेंगी। अगर आपके फार्म में कोई कमी होती तो आपको 1 या 2 किस्त भी नहीं मिलती। यानी आपका फार्म बिल्कुल ओके है, फंड की कमी के चलते आपकी ये किस्तें रुक गई हैं। अगली इंस्टॉलमेंट के साथ आपकी जितनी भी 6 या 7 किस्तें पेंडिंग में हैं, वो सारी की सारी एक साथ आ सकती हैं, या किस्त आने से पहले ही बीच में ही सरकार जिन लोगों की कई किस्तें पेंडिंग हैं, उनको बीच में ही जारी कर सकती है। तो आपको भी बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपको भी बीच में ही पैसा मिल जाएगा। अगर आपके फार्म में कोई कमी होती तो आपको एक किस्त भी नहीं मिलती। इसका मतलब ये है आपका फार्म पूरी तरह से सही है, तभी आपको 1 या 2 किस्तें दी गई हैं। तो अब आप बिल्कुल वेट करिए, पैसा आपका एक साथ अगली किस्त के साथ आ जाएगा या उससे पहले ही आपके खाते में आ जाएगा। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि उस भाई की जिसने 10वीं किस्त के समय पैसा रुका था जिसका, और उसके बाद उसको आज तक एक भी किस्त नहीं मिली, तो किस कमी के चलते नहीं मिली। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, वैसे तो मुख्य रूप से 3 कमियां होती हैं पीएम किसान योजना में। या तो आपकी ई-केवाईसी नहीं होगी, या आपकी लैंड सीडिंग नहीं होगी, या फिर आपका कोई एक बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक नहीं होगा। अब अगर आपका इन तीनों में ग्रीन टिक है, आपने इन तीनों को करवा लिया है, तीनों में यस लिखा हुआ है, लैंड सीडिंग, ई-केवाईसी, आधार, बैंक अकाउंट सीडिंग, तीनों में ग्रीन टिक लगा हुआ है, उसके बाद भी आपको पैसा नहीं मिल रहा है, तो फिर दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, जब भी इंस्टॉलमेंट का समय आता है, आपका एफटीओ नो हो जाता है, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, हो सकता है आप इन एलिजिबल हो गए हों, यानी अपात्र हो गए हों, हो सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको वेट नहीं करना है। अगर आपका सब कुछ सही है, उसके बाद भी आपको पैसा नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको घर बैठकर इंतजार नहीं करना है। आप इंतजार ही करते रहेंगे और आपको पैसा नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको अपने जिले के जिला कृषि अधिकारी कार्यालय जाना है। वहां पर आपको अपना पीएम किसान का स्टेटस ले जाना है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले जानी है, बैंक अकाउंट नंबर की फोटोकॉपी ले जानी है, और वहां पर ले जाकर के उनसे अपना स्टेटस चेक करवाना है। उनसे बताना है कि मुझे 10 इंस्टॉलमेंट एक साथ मिली थी, 10 किस्तें मतलब टाइम टू टाइम मुझे मिली थी, और उसके बाद 10वीं किस्त के बाद से मुझे पैसा मिलना बंद हो गया है, जबकि मेरा लैंड सीडिंग, ई-केवाईसी, आधार, बैंक अकाउंट सीडिंग तीनों सही है, और मैं पात्र भी हूँ। आप पीएम किसान योजना के लिए पात्र भी हैं, आपके पास कृषि योग्य भूमि है, आप आयकर दाता नहीं है, किसी प्रोफेशन में नहीं है, जो भी पीएम किसान योजना की नियम शर्तें हैं उनका आप पालन करते हैं, उसके बाद भी आपको पैसा नहीं मिल रहा, तो फिर वहां जब आप जाएंगे तो आपको बता देंगे कि आपका पैसा किस वजह से रुका है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पर आपको ये दिखा दिया गया होगा कि आप आयकर दाता हो गए हैं या आप इनकम टैक्स पेयर हो गए हैं। ऐसी दशा में भी आपको पीएम किसान योजना का लाभ मिलना बंद हो जाता है। या फिर कहीं ऐसा ना हो कि आपने गलती से वॉलंटरी सरेंडर कर दिया हो, यानी आपने स्वयं ही इस योजना से आप बाहर हो गए हो। आप, बहुत सारे लोगों ने किया है, गलती से वॉलंटरी सरेंडर कर दिया है, तो वहां पर भी ये नहीं दिखता है कि आपको पैसा किस वजह से नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोगों का सब कुछ सही है, उसके बाद भी पैसा नहीं आ रहा है, तो आपको, मैंने आपको जो बताया, जिला कृषि अधिकारी कार्यालय जाना है, वहीं से आपको एक्चुअल समस्या पता चलेगी कि आखिर आपको पैसा किस वजह से नहीं मिल रहा है। तो अगर आप इनएलिजिबल किए गए हैं, यानी आयकर दाता आप दिखा दिए गए हैं और वास्तव में आप टैक्स पेयर नहीं है, तो आप उनको प्रूफ दीजिएगा। जो भी प्रूफ हो आपके पास, जो आपसे प्रूफ मांगेंगे आप उनको प्रूफ दीजिएगा कि मैं आयकर दाता नहीं हूं। आप अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट दे दीजिएगा, जो भी आपके पास डिटेल्स हैं, या आय प्रमाण पत्र दे दीजिएगा, यानी इनकम सर्टिफिकेट आपसे मांग सकते हैं, वो आप उनको दे दीजिएगा। जब आप उन्हें वो डॉक्यूमेंट दे देंगे तो आपको वो इनएलिजिबल हटा देंगे, यानी अपात्र हटा देंगे और आपको एलिजिबल कर देंगे। जैसे ही आपको एलिजिबल करेंगे, आपकी 8 किस्तें पेंडिंग हो या 10 किस्तें पेंडिंग हो, सारी की सारी एक साथ आपके खाते में क्रेडिट हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने खुद ही वॉलंटरी सरेंडर किया है, तो फिर बहुत ही मुश्किल है आपको पीएम किसान योजना का लाभ मिलना, क्योंकि आपने अपनी तरफ से पीएम किसान योजना को छोड़ा है। अब इसमें रजिस्ट्रेशन नया हो भी नहीं सकता है, और इसके साथ ही साथ उस व्यक्ति को दोबारा से जोड़ना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी कोई भी रास्ता नहीं है ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने स्वयं ही वॉलंटरी सरेंडर कर दिया है गलती से। तो आप लोग वेट करिए, अगर कोई विकल्प आता है तो हम उस पर वीडियो बना करके आपको जानकारी देंगे, ताकि आपको भी पीएम किसान योजना का लाभ मिल सके। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।